नमस्कार। आज है 12 मार्च 2026 गुरुवार, चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी में हूँ संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर महुआ जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 631वां एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,63,320 रुपये, वहीं चांदी का भाव है 2,89,900 रुपये। और एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो 950 रुपये 50 पैसे एलपीजी का भाव है। वहीं पेट्रोल 94.69 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल 87 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर। वहीं सीएनजी की बात करें तो 91 रुपये प्रति लीटर। और सेंसेक्स इस समय 76,863.71 पर है। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार किसी व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 32 वर्षीय हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से मरणासन अवस्था में है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए एम्स दिल्ली को कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया मानवीय और सम्मानजनक तरीके से पूरी की जाए। साथ ही हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपकरण सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके। यह फैसला 2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार केस के अनुरूप है, जिसमें गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर व्यापक कानून बनाने पर विचार किया जाए। खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफरेवा मोहल्ले में एक युवक ने अपनी भाभी और भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी। घटना में भाभी और बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि आरोपी युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुशील श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनका बेटा अमर, पत्नी सुशीला और छोटा भाई सुनील उर्फ गुड्डू भी रहता था। घटना के समय सुशील अपनी बेटे के घर गए हुए थे। शाम को जब उन्होंने घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। चिंतित होकर जब वे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को सूचना दी गई और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां तीनों खून से लथपथ मिले। पुलिस अब हत्या और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। अब बात करते हैं बांदा और महुआ से आई बड़ी खबर की। मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की आशंका में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदा और महुआ के 9 ठिकानों में छापा मारा। छापेमारी में पूर्व एमएलसी और भाजपा नेता समेत 6 बड़े कारोबारियों के यहाँ की गई। इनका कारोबार खनन, रियल एस्टेट, एविएशन, स्वास्थ्य और मैन पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी जिन लोगों के यहाँ की गई उनमें शामिल हैं खनन कारोबारी सीरजधर सिंह, उनके भाई और पूर्व एमएलसी युवराज सिंह, अवनी पर्दी अस्पताल के संचालक ठेकेदार हिम्मत सिंह, मोरंग कारोबारी शिवकरण सिंह। बताया जा रहा है कि इन सभी कारोबारियों के पारिवारिक संबंध भी हैं और कई प्रोजेक्ट में साझेदारी भी है। करीब 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जांच में लगे हुए हैं। बड़ी मात्रा में नकदी और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने अभी आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। खबर कवरी से है, जहां महुआ के कवरी कृषि प्लांट में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम ने 3 कृषि प्लांटों में जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान कर्मचारियों से पूछताछ की गई। मोबाइल फोन कब्जे में लिए गए, कंप्यूटर डेटा और बिल बुक खंगाली गई। टीम ने रॉयल्टी और आय व्यय से जुड़े अभिलेख भी कब्जे में लिए। छापेमारी की खबर मिलते ही कई कृषि मालिक ने अपने प्लांट बंद कर दिए। और महुआ से है, जहां महुआ में जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने नरेड़ी और स्वासा गांव का दौरा कर परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों के खराब होने और पानी की आपूर्ति बाधित होने पर विधायक ने अधिकारियों पर गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया। विधायक का कहना है कि कई गांवों को पूर्ण संतृप्त घोषित किया गया है, जबकि जमीन पर काम अधूरा है। इससे पहले विधायक ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोका था। अब विभाग और विधायक आमने सामने नजर आ रहे हैं। और हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले के मौदा ब्लॉक के कोन्हेटा गांव में गौशाला का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में गौशाला के अंदर कई मृत गौवंश, सड़ा हुआ भूसा दिखाई दे रहा था। जांच के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और प्रधान के बीच तीखी बहस भी हुई थी। और मौदा से, जहां मौदा नगर के वार्ड नंबर 1 तकिया महल में सीसी
सड़क और नाले निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत करीब 14,35,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा था। मोहल्ले के लोगों ने निर्माण का रुकवा दिया है और मजदूरों को भगा दिया। सूचना पर पहुंचे अवर अभियंता ने ठेकेदार को चेतावनी दी और नियमों के अनुसार काम कराने का निर्देश दिया। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले में ओटीएस योजना के बावजूद बिजली विभाग लक्ष्य के आसपास भी वसूली नहीं कर पाई है। जिले में उपभोक्ताओं पर करीब 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में भी करीब 82 करोड़ रुपए का समन शुल्क भी बकाया है। लेकिन 3 महीने की ओटीएस योजना के बाद भी सिर्फ 30 करोड़ की वसूली हो सकी है, जबकि बिजली चोरी के मामले में केवल 5% ही वसूली हो पाई है। और हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले की करीब 12 लाख आबादी के लिए अभी तक एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में हर महीने ओपीडी में 50 से 60 मरीज, इमरजेंसी में करीब 400 से 500 दिल की समस्याओं से जुड़े मरीज आते हैं, लेकिन इलाज के लिए उन्हें कानपुर या लखनऊ रेफर करना पड़ता है। हर महीने करीब 280 मरीज रेफर किए जा रहे हैं। खबर रात से, जहां रात कस्बे में स्वर्णकार समाज धर्मशाला के पदाधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण में पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने एसडीएम अभिमन्यु कुमार को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि सिर्फ उनकी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि अम्बेडकर प्रतिमा के आसपास सभी अतिक्रमण समान रूप से हटाए जाएं। और जालौन से, जालौन के राठ उरई मार्ग पर नहर में गिरे युवक का शव 32 घंटे बाद बरामद किया गया। मृतक की पहचान राठ थाना क्षेत्र के बेगुआ गांव निवासी 25 वर्षीय जयंत विश्वकर्मा के रूप में हुई है। सोमवार की रात उसकी बाइक पुल के डिवाइडर से टकरा गई थी और वे नहर में गिर गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर शव बरामद किया। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर के विमा थाना क्षेत्र में शादी से एक दिन पहले ही युवती प्रेमी संग फरार हो गई। बताया जा रहा है कि 12 मार्च को उसकी बारात आनी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वह 60,000 रुपये लेकर प्रेमी के साथ चित्रकूट चली गई। पिता ने 2 युवकों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। खबर राठ से, जहां राठ में सवर्ण समाज ने यूजीसी अधिनियम 2026 के विरोध में प्रदर्शन किया। राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में जुलूस निकालकर यूजीसी का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करेगा। और हमीरपुर से है, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण गैस आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। हमीरपुर में डीएम ने अधिकारियों को कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने गैस गोदाम का निरीक्षण किया। फिलहाल घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल और ढाबों को परेशानी पड़ रही है। खबर झांसी से, झांसी में 524 गैस सिलेंडर से लदा ट्रक चोरी कर लिया गया। 2 ड्राइवरों ने ट्रक चुराकर एक गैस एजेंसी संचालक को 13 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बाद एजेंसी मालिक ने 135 सिलेंडर ब्लैक में बेच दिए। पुलिस ने एजेंसी मालिक, मुनीम, दोनों ड्राइवर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर महोबा से है, जहां महोबा में मकियापुर स्थित महोबा गैस सर्विस में भारी भीड़ लग रही है। लोगों का कहना है कि सर्वर डाउन, अंतर्राष्ट्रीय हालात और आपूर्ति में देरी की वजह से गैस की किल्लत हो रही है। कई लोग घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। और महोबा से, जहां महोबा में एक 2 साल की मासूम बच्ची की पानी से भरे टब में डूबकर मौत हो गई। बच्ची का नाम समायरा था। वह अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारी में आई हुई थी। खेलते समय वह पानी से भरे टब में गिर गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंत में आपसे एक सवाल, आज की खबरों में आपने देखा गैस की किल्लत, जल जीवन मिशन विवाद, सड़क निर्माण में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। आपके जिले में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए पिताजी न्यूज। धन्यवाद।